Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं। शरद पवार के पुराने वफादार सहयोगी हैं। इतने वफादार कि जब अजीत पवार चुन चुनकर एनसीपी से विधायकों और सांसदों को तोड़कर बीजेपी के पास ले जा रहे थे, तब भी अनिल देशमुख वफादारी पर अड़े रहे। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के उन नेताओं में हैं जिन पर ईडी सीबीआई मेहरबान रही है। गिरफ्तार हुए, 13 महीने तक जेल में रहे, अब जमानत पर बाहर है, लेकिन शरद पवार को छोड़कर नहीं गए। लोकसभा चुनाव से महाराष्ट्र की राजनीति पलटी। जो नेता केस मुकदमों के कारण दबे दबे से रहते थे, वो भी बोलने लगे हैं। अनिल देशमुख ने लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा धमाका किया है। धमाका भी ऐसा कि फंस गए हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। स्टिंग ऑपरेशन पेन ड्राइव में फडणवीस के फंसने का दावा किया जा रहा है। अनिल देशमुख ने दावा किया है कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब और अजीत पवार को फंसाने की साजिश रची। प्रेशर बनाया कि इन नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर एफिडेविट दे दूं। ऐसा करने से मना करने पर पीछे ईडीआई और सीबी लगाई और 13 महीने तक जेल में बंद रखा। अनिल देशमुख ने दूसरा दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ने उनके पास किसी व्यक्ति को भेजा, संदेश भिजवाया कि अगर मैं अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे दायर करूंगा तो वो मुझे ईडी सीबीआई की जांच से मुक्ति दिलाएंगे। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। अनिल देशमुख ने आरोप साबित करने के लिए फिलहाल कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक रेड पेन ड्राइव दिखाकर दावा किया कि कोई चैलेंज करेगा तो सबूत पब्लिक कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी कि अनिल देशमुख पर एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी। उनके लगाए आरोपों में कोई दम नहीं है। फडणवीस भी अनिल देशमुख का असली रूप बताने के लिए ऑडियो वीडियो क्लिप होने का दावा कर रहे हैं। जिस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे, उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? किसने रोका था आपको? आप गृह मंत्री थे। गृह मंत्री पे कोई ऐसा दबाव डाल सकता है? ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। बट झूठा कितना बोलना, इसमें आपको स्मेल आता है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने कभी जाने अनजाने में ये कह दिया था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी किसी को पार्टी में लेने से पहले वॉशिंग मशीन से साफ करती है। तब से बीजेपी के साथ वॉशिंग मशीन वाला लेवल चिपक गया। महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई ने सबसे ज्यादा एक्शन दिखाया। अनिल देशमुख, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, अनिल परब, नवाब मलिक, एनसीपी के कई नेता ईडी सीबीआई के लपेटे में फंसे। बीजेपी के साथ जाने पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं का पिंड छूट गया, लेकिन अनिल देशमुख जैसे नेता अभी तक जांच कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। फडणवीस पर देशमुख के आरोपों में सच्चाई देख रही है कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी। बिल्कुल सच होगा, जो अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज किया गया है वो कभी नहीं किया गया है। वो यूज इन लोगों ने किया और उसके परिणाम कई लोगों को भुगतने पड़े। निरपराध लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल के रखा है। जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है। उनके ऊपर की ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है। तो अनिल देशमुख जी जो कह रहे हैं वो बात सच होंगी, ऐसा हमें लगता है। अनिल देशमुख को लेकर महाराष्ट्र में कम हंगामा नहीं मचा। गृह मंत्री वाली कुर्सी इसीलिए गई थी, करप्शन के भयंकर आरोप लगे। अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने टॉप पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिया हुआ था। आरोप इतने गंभीर थे कि उस वक्त उद्धव और शरद पवार को अनिल देशमुख को टाटा बाय बाय करना पड़ा। तब से अनिल देशमुख की हालत खराब
उनके दिन खराब होने लगे। सरकार पलटी तो ईडी सीबीआई की जांच में फंस गए अनिल देशमुख। 74 साल के अनिल देशमुख राजनीति के मंझे खिलाड़ी माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस और अनिल देशमुख दोनों का इलाका नागपुर है। राजनीति में देशमुख देवेंद्र फडणवीस से बहुत सीनियर है। 1992 में जिला परिषद लेवल से राजनीति शुरू करने वाले अनिल देशमुख की पहली पार्टी कांग्रेस थी। 1995 के टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। काटौल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गए। पहला चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद शिवसेना बीजेपी सरकार को समर्थन दिया, बदले में मंत्री पद पाया। उसी दौर में कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने एनसीपी बनाई तो अनिल देशमुख उनके साथ हो लिए। इतना भरोसा जीता कि बड़े फैसलों में अनिल देशमुख की राय लेना जरूरी माना जाने लगा। माना जाता है कि एमवीए सरकार में पवार कोटे से अनिल देशमुख गृह मंत्री बनाए गए थे। मंत्री के तौर पर उनके कई फैसले आज भी लैंडमार्क हैं। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान, महाराष्ट्र में गुटखा बैन का क्रेडिट अनिल देशमुख को ही दिया जाता है। उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए मुंबई का मशहूर बांद्रा वर्ली सी लिंक बनकर पूरा हुआ था।